नमस्ते सभी को। आज की इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज विषय ऐसा है जिसको मैंने कल जब से सुना है तब से बहुत क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के, और रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया था। और आज मेरा संपर्क हुआ दीप तस्से जी से, जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, जहाँ की घटना है। वैसे तो आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर अब तक इस विषय में सुन लिया होगा कि किस प्रकार से वहाँ हिंदुओं पर और विशेष रूप से महिलाओं पर वहाँ पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। और ये अत्याचार कोई 1-2 दिन से नहीं हो रहे, कई वर्षों से हो रहे हैं। और एक बिल्कुल एक तंत्र बनाकर, एक पैटर्न बनाकर पूरा जो स्टेट मशीनरी है उसकी प्रेज़ेंस में कहना भी शायद ठीक नहीं होगा, उनकी ऑलमोस्ट एक्टिव कन्नाइवेंस के साथ ऐसे ऐसे दुष्कृत्य हो रहे हैं जिनको सुनकर बहुत कष्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे दीप्तस्य जी से। नमस्ते दीप्तस्य जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते नीरज जी। जी, दर्शकों को बता दूं, दीप्तस्य जी हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं और लेखक हैं, जिन्होंने इसी विषय पर जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, एक नॉवेल भी लिखा है, उस पे मैं आऊँगा ही। और एक्टिविस्ट वैसे तो एक आजकल बड़ा अब्यूज्ड शब्द है, लेकिन फॉर वांट ऑफ बेटर वर्ड मैंने एक्टिविस्ट ही कहूँगा। और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं वहाँ। जो इन्होंने नॉवेल लिखा था, आज से वो डिटेल वही आपको बताएँगे, लेकिन इसी टॉपिक पर था, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता दीप्तस्य जी। जो हम सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, वो आत्मा को झंझोड़ देता है कि ऐसा किसी एक डेमोक्रेटिक देश में, लोकतांत्रिक देश में कैसे हो सकता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि एक संविधान है जिसके अनुसार चलते हैं, और जहाँ बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। और वास्तव में ऐसा दिखाई देता है कि यदि कहीं लोकतंत्र की हत्या आज की डेट में हुई है या हो रही है, तो वो वेस्ट बंगाल में है, और वेस्ट बंगाल में भी विशेष रूप से संदेश खाली या इसके आसपास हो रही है। आपसे चर्चा करने से पहले जब मैंने ये डिटेल लिखनी थी आज के विषय की, तो मेरे मन में एक टाइटल आया था कि क्या संदेश खाली इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि क्या ऐसा केवल ये एक ही विशेष स्थान पे हो रहा है या उससे अधिक मात्रा में हो रहा है। तो पहले तो आप ये बताइए कि वास्तव में छोटी सी एक पॉकेट है जहां पर है, या इससे बड़ी कुछ ऐसी सच्चाई है जो अभी तक बाहर नहीं आ पा रही है। देखिए, पहला बात तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो आप देख रहे हो संदेशखाली में, ये रियली ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये बस कुछ कुछ इंसिडेंट आप सुन रहे हो, बाकी और बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट है जो लोग बता नहीं पा रहे हैं, वहाँ का लोग बता नहीं पा रहे हैं डर के कि जब वो देख रहे हैं कि असेंबली में खड़ा होके खुद चीफ मिनिस्टर इतना कुछ के बाद भी वो शेख शाहजहां का साथ लेते हैं, तो वो बोलने से डरते हैं। ये स्वाभाविक है। तो अभी आप अगर पूछेंगे क्या ये खाली संदेश खाली में ही हो रहा है? नहीं। आपका ये जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो एडजेसेंट बॉर्डर है, इसमें बहुत सारा ऐसा पॉकेट है, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, नॉर्थ दिनाजपुर में, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में जो ये सुंदरबन वाला एरिया है, जो दोनों 24 परगना में स्प्रेड आउट है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारा जगह है, और ऐसा भी बहुत सारा जगह है जहाँ पे आज के डेट पे हिंदू माइनॉरिटी है या फिर है ही नहीं। तो आपका एक चीज ये समझिए, ये मैं कैटेगरिकली बोल रहा हूँ, संदेश खाली में जो हो रहा है वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल राइवलरी लोगों के लिए नॉर्मल है। ये पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है, ये आपका एक डिजाइन है जो डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए है। अब इसका इस डिजाइन का 4 स्टेप है। पहला स्टेप, इंक्रीज द नंबर। सेकेंड स्टेप, grab the land. Third step, terrorize the society. And fourth and the final stage is give the call for separatism. So आपको मैं कुछ आंकड़े बोलना चाहूंगा, अगर आप
मेरे को अलाउ करेंगे तो मैं थोड़ा सा, मैंने ये लेके रखा है, मैं थोड़ा सा आंकड़े कुछ बोलना चाहूंगा आपसे कि जी, जी। 1981 से 2011 के बीच में साउथ 24 परगनास में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट इज ऑलवेज अराउंड 2%। 1991 में ये 2.68% में पहुंच गया, जो कि एज कंपेयर टू के 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो वेस्ट बंगाल में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिफ्यूजीज, खास करके हिंदूज, 90% वाज हिंदूज, दे केम टू वेस्ट बंगाल, वहां से रिफ्यूजी होके वेस्ट बंगाल में आए। तब भी ये 2.99% था ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट। हम्म, 1951 में जब पार्टीशन हुआ उसके बाद भी आपका ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट 1941 और 1951 का अगर कंपैरिजन करेंगे तो 1.99% था। हम्म, अभी आपका 1991 में आपका ये मैं बोला 2.68% ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेट, हम्म, लेकिन उसी टाइम में साउथ 24 परगना में जो क्रूड डेथ रेट है वो भी 2% है, और टीएफआर जो है वो आपका 1.5% के नीचे है, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट इन इंडिया। तो आप अगर हम्म, मैथमेटिकल फॉर्मूला में आप डालोगे तो आपका ये मैच नहीं हो रहा है। हम्म, तो इट इज नॉट अ ऑर्गेनिक ग्रोथ, हम्म, देयर इज समथिंग इनऑर्गेनिक। ओके, हम्म, तो इसका नतीजा क्या हुआ, अभी मैं आपको एक और आसान सा एग्जांपल देके बताने का ट्राई करूंगा कि 2011 से 2021 के बीच में देगंगा एक असेंबली है जो कि बांग्लादेश का एडजेसेंट बॉर्डर है, वहां पे जी, वोटर इंक्रीज हुआ 1 लाख। आपको और मेरे को, हम लोग बड़े शहर में रहते हैं, कलकत्ता दिल्ली जैसे जगह में रहते हैं, हम लोग को लग सकता है कि 1 लाख तो बहुत छोटी, मतलब कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन ये हम्म, जो है ये एक छोटा सा गांव है, वहां पे मतलब साल में 500 लोग भी बढ़ता नहीं है, तो एक हम्म, लाख 10 साल में वोटर इंक्रीज हुआ। हम्म, आपका बादुड़िया, बादुड़िया में ये 10 साल में 2011 और 2021 के बीच में वोटर इंक्रीज हुआ 50,000। ये संदेश खाली जहां पे है बसीरहाट लोकसभा, वहां पे हम्म, 2009 और 2019 के बीच में वोटर इंक्रीज हुआ 5 लाख। रिमेम्बर इट इज अ रूरल, वेरी, एक बहुत ही मतलब रिमोट रूरल एरिया का लोकसभा है जहां पे 5 लाख बढ़ा 10 साल में, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। और ये जो मैंने तीनों जगह का नाम लिया, देगंगा में 2011 में राइट हुआ, बादुड़िया में 2017 में राइट हुआ, और बसीरहाट में, सॉरी, बादुड़िया और बसीरहाट में 2017 में राइट हुआ। तो आप समझ सकते हैं, तो पहले नंबर इंक्रीज हुआ, जब नंबर इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होते गया, पॉलिटिक्स हैज आल्सो बीन यूज्ड एज अ टूल इन दिस एरिया। ये यहाँ पे पॉलिटिक्स को वो लोग, पॉलिटिक्स बस एक वो कपड़े की तरह है कि आज ये पहनो कल वो पहनो। ये शेख शाहजहां जो है ये पहले सीपीएम का था हम्म, 2011 तक, तब भी इसका नाम ऐसे ही आता था। 2000 में ये बंदा था एक लॉरी का क्लीनर, और आज के डेट हम्म, पे 2024 में उसका प्रॉपर्टी है 500 करोड़ से ऊपर। हम्म, तो पॉलिटिक्स को एक टूल के तरह यूज किया गया अपना इन्फ्लुएंस, अपना पावर बढ़ाने के लिए। तो नंबर जैसे जैसे इंक्रीज हुआ वैसे वैसे लैंड ग्रैबिंग और प्रॉपर्टी होते रहा। अब ये लैंड हम्म। ग्रैबिंग एंड प्रॉपर्टी एक्वायरमेंट कैसे हुआ, दो तरीका है इसका। 1970 से, तो मैं इसका हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड। एक मिनट दीप तस्या जी, एक मिनट मैं आपको रोक इसलिए रहा हूँ कि दर्शकों को एक बार दिखा दें, आपने जो देगांगा की बात की थी जहां पर दंगे हुए थे, वहां पर उस समय के जो फोटोग्राफ्स हैं वो क्या दर्शाते हैं कि सारे का सारा जो हमला हो रहा था वो हिंदू मंदिरों पे हो रहे थे। ये आप देख सकते हैं, वहां पे शनि मंदिर था जिसको, जहां मूर्तियां तोड़ दी गई थी। और उस समय मुझे ध्यान, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वहां पर पुलिस की गाड़ी भी थी, उसे भी तालाब के अंदर डुबो दिया गया था। हाँ, बिल्कुल। जी, वो मेरे पास शायद, हाँ ये देखिए, ये है वो। तो असल में हिंदुओं की समस्या क्या है कि याददाश्त बड़ी छोटी रहती है, तो भूल जाते हैं कि क्या हुआ था, तो ये स्मरण दिला देना अच्छा रहता है। ये देगांगा में हुआ था और वहां पर हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया था। जी, जी, दीपक, तो दीपक ये सर। नंबर इंक्रीज का रिजल्ट क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। और
कि 1941 में साउथ 24 परगनाज में आपका हिंदू पॉपुलेशन था 70%, अभी वो है 61%। और मुस्लिम पॉपुलेशन था 28% 1941 में, वो आज का डेट पे है ऑफिशियली 36%, दैट इज एज पर 2011 सेंसस। अभी ये 10 साल में वो 40% से ऊपर चला गया कि अराउंड 50% के आसपास हो गया। तो अभी आपका इस ये जो इंक्रीज हुआ, इसके चलते अभी नॉर्थ 24 परगनाज में 10 ऐसे ब्लॉक है और साउथ 24 परगनाज में 16 ऐसे ब्लॉक है जहां पे आज हिंदू माइनॉरिटी है, डेंजरसली माइनॉरिटी, बिलो 20%। तो ये इसके ये जैसे जैसे होते रहा, तो सेकेंड स्टेज जो मैं बोल रहा था कि लैंड ग्रैबिंग, वो होते रहा। वो कैसे हुआ, उससे पहले आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दूंगा कि 1977 में जब लेफ्ट फ्रंट पावर में आया, वो लोग ने ऑपरेशन बर्गा या लैंड रिफॉर्म किया। तो उससे जो लैंडलेस लेबर था, फार्मिंग लेबर था, उनको तो लैंड मिल गया, लेकिन जो रूरल लिविंग मिडिल क्लास जो थे, वो गांव छोड़ने लगे क्योंकि उनका एग्रीकल्चरल इनकम सिग्निफिकेंटली कम होते गए ओवर द ईयर। तो वो लोग ने दूसरा ऑक्यूपेशन ढूंढना शुरू किया और वो गांव छोड़ के शहर में आ गए। तो एक हुआ कि इन लोगों का जो जमीन है वो पैसा देके, थोड़ा मोड़ा पैसा देके खरीद लिया गया। दूसरा है कि यहाँ पे जो सुंदरबन एरिया है, यहाँ पे आपका मोस्टली जो है जनजाति लोग जी। रहते हैं। तो इनका लैंड जो है वो फोर्सिबली ग्रैब किया, फोर्सिबली ले लिया गया। आप ये देखिए कि संदेश खाली में एक तो जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार का जो कहानी सामने आ रहा है वो तो एक है, साथ में लेकिन ये लैंड ग्रैबिंग का बात भी बार बार आ रहा है कि जमीन हड़प लिया गया, तालाब हड़प लिया गया, ये भी बार बार आ रहा है। तो बेसिकली उसका इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया सेकेंड स्टेज में, लैंड ग्रैबिंग, उसका ऑक्यूपेशन डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उसका इकोनॉमी हड़प लिया गया, उसका इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये सुंदरबन जो एरिया है, यहाँ पे आपका मेनली आपका जो ऑक्यूपेशन है, एक तो है छोटा मोटा फार्मिंग, दूसरा है कि फिशिंग, नदी में जाते हैं फिशिंग करते हैं, तीसरा है कि आपका हनी कलेक्शन फ्रॉम द जंगल। अभी यहाँ पे हम लोग बंगाल में एक हम लोग का कहावत है, जले कुमिर डांगाए बाघ। ये सुंदरबन को देख के ये कहावत हुआ है कि लैंड में टाइगर है, जमीन में टाइगर है, जंगल में टाइगर है और नदी में क्रोकोडाइल है। तो ये बहुत ही मतलब रिस्की ऑक्यूपेशन है। आपको सुंदरबन में ऐसे भी गांव मिलेगा जहां पे पूरा का पूरा गांव इज फुल ऑफ विडोअर, विडो विडो लेडीज। उनका हस्बैंड सब या तो बाघ, टाइगर के अटैक में मर गए, नहीं तो क्रोकोडाइल के अटैक में मर गए। तो ये लोग ने धीरे धीरे ये रिस्क छोड़ के अपना ऑक्यूपेशन चेंज किया और जो बैरन लैंड था वहां पे ये लोग पॉन्ड बनाए, वहां पे ये लोग फिशरीज स्टार्ट किए। तो वो फिशरीज भी जो हिंदू का था वो भी हड़प लिया गया, तो उसका इकोनॉमी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और फिर लेकिन वो मजबूर। जब आप कहते हैं कि हड़प लिया, तो इतना आसान कैसे है हड़प लेना? सर पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिकल लीडर बन चुके हो तब तक 20% 25% वोट बैंक है। आप पॉलिटिकल लीडर बन चुके हो तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको ये नहीं करना चाहता है, अपोज नहीं करना चाहता है, खास करके जो लेफ्ट सेकुलर पार्टीज है। और वेस्ट बंगाल में तो 2016 से पहले लेफ्ट सेकुलर पार्टीज ही थे, तो कोई भी अपोज नहीं किया। दूसरा है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, तो फिर बेचारा कोई लड़ेगा तो किस किस से लड़ेगा? वो शेख शाहजहां से तो लड़ लेगा, लेकिन वो शेख शाहजहां से लड़ लेगा, उसके बाद शेख शाहजहां को तो कुछ नहीं होगा, उसको 2 केस देके उसको जेल में डाल देगा। और वही हुआ भी है, फॉल्स केस देके जेल में डाल दिया, ऐसे ही हुआ है। तो ये लैंड ग्रैबिंग ऐसे ही हुआ और इसका नतीजा ये हुआ कि जो गांव, मतलब ये एरिया में बहुत, मतलब जो मेल पॉपुलेशन है मैक्सिमम आज के डेट पे दूसरा स्टेट पे चले जाते हैं, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, साउथ में चले जाते हैं, उड़ीसा में चले जाते हैं, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ झारखंड में भी जाते हैं एज ए माइग्रेंट लेबर। तो आप ये सब गांव में जाओगे तो देखोगे मेजोरिटी पॉपुलेशन आपका महिलाएं, बच्चा और बूढ़े लोग हैं। तो यहाँ पे चालू होता है थर्ड स्टेज कि सोसाइटी को टेरराइज करो, ताकि जो हिंदू लोग हैं जो अभी तक वहां पे
है वो लोग गांव छोड़ के चले जाए। अभी आप बांग्लादेश का देखेंगे तो कि बांग्लादेश में 71 तक तो पाकिस्तान 71 में हम सबको मालूम है कि 71 में बांग्लादेश में फॉर पाकिस्तानी आर्मी इट वाज अ weapon to rape the woman, या rape as a used as a weapon। तो हम्म आप उसके बाद भी देखोगे 71 के बाद भी आप देखोगे कि बांग्लादेश में ये हमेशा हुआ कि हिंदू महिला के ऊपर अत्याचार हुआ। आपको पूर्णिमा रानी सील का बारे में मालूम होगा, जो वो माइनर एज में उनको गैंग रेप किया गया और ऐसे हुआ कि उनका माँ को बोलना पड़ा कि जी मेरा बेटी छोटी है, आप लोग एक एक करके जाओ, एक साथ मत जाओ, ये बोलना हम्म पड़ा। तो जी वही चीज आपका यहाँ पे भी चल रहा है। ये जो बॉर्डर है और ये जो रिवराइन बॉर्डर है, ये जो सुंदरबन है, वही चीज आपका यहाँ पे भी चल रहा है कि सोसाइटी को टेरराइज करो ताकि सोसाइटी मजबूर हो जाए। और महिला के ऊपर अत्याचार करके सोसाइटी को टेरराइज करना सबसे आसान है। और खास हम्म करके जब आपको मालूम है कि मैं पुलिस के पास भी जाऊंगा तो मेरा एलिगेशन जिसके खिलाफ है, मेरे को पुलिस बोलेगा तुम जाके उसके साथ ही सेटल कर लो, तो फिर तो अच्छा मेरे मेरे पास कोई भरोसा ही नहीं है। और हम्म ये जो आप लोग बोल रहे हो कि इट इज एब्सोल्यूट लॉलेसनेस, दिस लॉलेसनेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस डिजाइन। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस डिजाइन टू चेंज द डेमोग्राफी, सो दैट हम्म के जो वहां पे हिंदू है वो ये जान जाए कि हमको इसके साथ ही रहना है, नहीं तो यहाँ से छोड़ के जाना है, हमारे कोई भरोसा नहीं है। तो हम्म इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इट इज अ डिजाइन टू चेंज द डेमोग्राफी, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल राइवलरी। हम्म ओके, तो दिस इज स्टेज 3 के टेरराइज द पॉपुलेशन। आपको एक चीज याद दिलाता हूँ कि बसीरहाट में जब दंगा हुआ था हम्म 2017 में, तो एक हम्म मोर्चा निकाला था कुछ लोगों ने, और उस मोर्चे का स्लोगन क्या था? आर्यो जाति भारत छोड़ो, मीन्स आर्यन पीपल लीव इंडिया। तो हम्म, यू कैन अंडरस्टैंड whom they जी were referring। हम्म जी हाँ, ये मैं पिछले लगभग 10-12 साल से कह रहा हूँ कि हमारे बच्चों को, जनरेशन्स को, ये जो आर्य द्रविडियन पढ़ाया जा रहा है ना कि आर्य बाहर से आए थे, ये टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से जब पढ़ाया जाता है तो बिल्कुल मेन स्ट्रीमिंग हो जाती है उसकी। पॉलिटिशियंस में, गुंडों में हिम्मत हो जाती है कहने के जो आर्य हैं वो बाहर से आए हैं, और उन्हें अपनी बात को लेजिटिमाइज करने का एक बहाना मिल जाता है। और अनफॉर्चुनेटली ये आज 10 साल होने को है, इस सरकार ने भी वो टेक्स्ट बुक्स चेंज नहीं की जो ये आर्यंस के अगेंस्ट जहर भरती हैं, जबकि सारे का सारा झूठ पर आधारित है। लेकिन मैं वापस इसी संदेश खाली पे आते हैं। अब कई लोग कह रहे थे कि पहले जो नोआखाली में हुआ था वही अब संदेश खाली में हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नोआखाली में जब हुआ था तो वहां पर एक ज्योग्राफिकल रीजन था जहां पर प्लान करके दंगे किए गए, और वो 6 महीने 8 महीने में समाप्त हुए, या लगभग 1 साल लगा उनको। लेकिन जो यहाँ संदेश खाली में सुनने में आ रहा है कि ये सारा कुछ जो चल रहा है तो कई वर्षों से चल रहा है, मिड 80s से। मिड 80s से, यानी लगभग 40 साल होने को है। तो तब तो ये जो शेख शाहजहां जो भी नाम है इसका, ये नहीं रहा होगा उस समय तो। उस समय दूसरा बंदा था, इछल अस्कर करके एक बंदा था, मजिद मास्टर करके एक बंदा था। अभी इछल अस्कर का और शेख शाहजहान का, शेख शाहजहान इज बेसिकली कैरिंग द लिगेसी। ये इछल हम्म अस्कर जो था आपका, वहां पे वो उसका एरिया था सोनाखाली। दीज आर ऑल एडजेसेंट एरियाज ओनली, ओके। सब रिवर, मतलब रिवर आइलैंड है ये, सोनाखाली, संदेशखाली, जेलियाखाली, सब रिवर आइलैंड है। तो हम्म उसका एरिया में क्या था, वहां पे कोई भी हिंदू अगर पूजा करना चाहता है तो उसको पहले जाके सिख इछल अस्कर को पैसा देना होगा, और पैसा देके उसका परमिशन लेना होगा, तब जाके हम्म वो पूजा कर सकता है। तो एक हमारा बंगाली में एक ये होता है जामाई षष्ठी, जहाँ पे हम लोग सन इन लॉ को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनका वो सेलिब्रेट होता है। एक समर में एक विशेष दिन होता है जिसमें हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं। तो एक फैमिली था जो इच्छा लश्कर का बिना परमिशन का ये जमाई षष्ठी सेलिब्रेट कर रहा था। हम्म तो इच्छा लश्कर ने उस फैमिली का 15 लोगों को मार दिया और हम्म पूरा गांव जला दिया। ये है आपका अराउंड
98 1998 इसके आसपास, ठीक है। वहां पे ऐसा उसने ऐसा रूल करके रखा था कि पूरा रोस्टर था, आज इस घर का बेटी मेरे पास आएगा, आज उस घर का बेटी बहू मेरे पास आएगा। अगर किसी ने नया शादी किया उसको पहले अपना बीवी को इच्छा लश्कर के पास भेजना पड़ेगा, वो जब तक चाहेगा रखेगा, वो और उनका आदमी लोग, और फिर उनको जब उनका मन होगा तब छोड़ेगा। राउडी राठौड़ पिक्चर आपने देखा है, पिक्चर में जी। देखा है, ये यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा था, वास्तव में हो रहा था। तो फिर आपका घर में गाय है, तो गाय को वो उठा के लेके जाएगा, उसको काट के खाएगा, और उसका हड्डी आके आपका घर में या आपका मंदिर में फेंक के जाएगा, ऐसे चल रहा था। तो वो तो 4 नौजवान थे, जिसमें से जो सबसे बड़ा था उसका उम्र था 21 साल, और सबसे छोटा वाला जो था उसका उम्र था 16 साल। ये लोग ने बदला लिया, सोनाखाली का हाल सुधरा। ऐसा नहीं कि आप लोग, क्या होता है, आप लोग सोचते हो सर कि कोलकाता इज बंगाल एंड बंगाल इज कोलकाता एंड जेयू इज रिप्रेजेंटिंग, जादवपुर यूनिवर्सिटी इज रिप्रेजेंटिंग द बंगाली। ऐसा नहीं है, बहुत सारा लड़ाई चल रहा है। ऐसा नहीं है, बंगाली हिंदू रेस जो है सर, ये आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये देखो, पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में अपना जमीन जायदाद खोया, लेकिन फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना कल्चर नहीं छोड़ा, अपना हेरिटेज नहीं छोड़ा। आज भी देखो बांग्लादेश में लोग आज भी लड़ रहा है, आज भी रह रहे हैं। तो बंगाली हिंदू ऐसा नहीं है कि आप उनको करोगे और वो रिवोल्ट नहीं करेगा। ये एक संदेश खाली आपको आज नजर में आ रहा है, अगर इस पे कुछ एक्शन होगा तो फिर कल आपको दूसरा संदेश खाली भी मालूम चलेगा। और दूसरा बात यह है कि ये जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इंट्रूशन हो रहा है, ये जो पहले बांग्लादेशी आते थे, अभी रोहिंग्या आ रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा। तो देखिए, अभी जो आप बता रहे हैं कि एक तो समझ में आया कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनके साथ मिल जाता है, क्योंकि जो सत्ता में बैठेगा वो पुलिस को अपने गुंडों की तरह ट्रीट कर लेता है, और जनरली ऐसा सर हो जाता आपको आपको एक बात और मैं बोलता हूँ कि आपने पाब्लो नार्कोस तो सीरीज आपने देखा होगा है। जी। नेटफ्लिक्स में। जी। उसमें पाब्लो एस्कोबार जो था, वो उसका एक एस्पिरेशन था कि वो कोलंबिया का प्रेसिडेंट बनेगा और बन के वो कोलंबिया को नार्को स्टेट बनाएगा। तो बन नहीं पाया, लेकिन अगर वो बन जाता तो कोलंबिया में क्या होता, वो आज का वेस्ट बंगाल को देख के शायद समझ में आता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट विद देम, एडमिनिस्ट्रेशन इज अलोंग विद देम, एंड दे आर हेल्पिंग देम टू मेक दिस डिजाइन अ सक्सेस। जी। तो एक तो ये हो गया कि एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ मिला हुआ है, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो सेंटर से कैसे रिलेटेड है उस पे बाद में आते हैं। लेकिन जब आप ये इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्फिल्ट्रेशन को कंट्रोल करना, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होंगे, वो तो जो स्टेट है उससे अपने ऑर्डर्स नहीं लेते, तो वहां इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो जाता है फिर बीएसएफ के होते? एक तो आपका जो नॉर्थ बंगाल का जो साइड है, वो लैंड बॉर्डर है, जहाँ पे अभी बहुत हद तक फेंसिंग हो गया है, तो वहां से अभी इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया। सुंदरबन का जो एरिया है वो रिवराइन बॉर्डर है, यहाँ पे कोई फेंसिंग पॉसिबल नहीं है, और बहुत सारा कोर एरिया है जहाँ पे बीएसएफ पेट्रोलिंग भी नहीं कर सकता है। तो लोकल पुलिस और कोस्ट गार्ड उसका रिस्पॉन्सिबल है। अभी मान लो बीएसएफ अगर किसी को पकड़ लिया, जो इंट्रूशन कर रहा है उसको पकड़ लिया, तो बीएसएफ का तो कोई कोर्ट नहीं होता है। जैसे आपने सुना है ईडी कोर्ट होता है, ईडी का कोर्ट जी। होता है, सीबीआई का कोर्ट होता है, एनआईए का कोर्ट होता है, बीएसएफ का कोई कोर्ट नहीं है हमारा देश में। तो बीएसएफ क्या करता है, जिसको पकड़ा उसको लोकल पुलिस को हैंड ओवर करता है, और लोकल पुलिस फिर क्या करता है कि लोकल पुलिस जाके कोर्ट को बोलता है कि हमने इंक्वायरी किया, ही इज अ लेजिटिमेट, ये जनाब जो है ये लेजिटिमेट इंडियन सिटीजन है, तो इनको छोड़ दिया जाए, और उसको छोड़ देता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है। अभी आप देखिएगा कि जब बीएसएफ का जो एरिया ऑफ पेट्रोलिंग बढ़ा के बॉर्डर का 50 किलोमीटर रेडियस तक कर दिया गया, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ममता बनर्जी को हुआ था। बीएसएफ ने आपका यहाँ पे बंगाल गवर्नमेंट से जमीन मांगा है 72 आउटपोस्ट बनाने के लिए, वो जमीन आज तक नहीं दिया गया। तो इस तरीके का नॉन कोऑपरेशन यहाँ पे चलता है सर। जी। ओके, तो आप ये बता रहे थे कि इट इज अ लेगेसी विच
द लेटेस्ट एमएलए इज कैरिंग, है ना? Not in Shahjahan is not MLA. He is a हम्म, district Jila Parishad member. He is not MLA. अच्छा, मतलब जिला परिषद मेंबर की इतनी ताकत है कि वो लड़कियां उठा के ले जाता है, उनको यूज करता है वो और फिर छोड़। वो MLA से भी पावरफुल है। MLA और MP से भी पावरफुल है। हम वहाँ का MP जो है वो तो अभी बिजी है वैलेंटाइंस डे का वीडियो डालने के लिए। नुसरत हम्म, नुसरत जो हीरोइन है वो तो वैलेंटाइंस डे का वीडियो डालने में बिजी है। MLA को कोई जानता नहीं है, तो ये सबसे बड़ा पावरफुल आदमी है वहां पे। जी। तो अभी ये जो समझ में आ रहा है इसे देख के कि वहां पर तो बिल्कुल, हम पहले बोलते थे कि बिहार में जंगल राज है, लेकिन ये तो उससे कोई बुरी चीज हो सकती है, तो वो वहां पर है कि सीधा सीधा, जिसे जंगल राज भी छोटा शब्द लगता है, लेकिन अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? क्या समाधान होगा इसका? समाधान देखिए, एक तो जो है वहाँ का लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, और मेरे को लगता है आगे आगे ऐसा इंसिडेंट और होगा। दूसरा है कि आप अभी ये जो NCW SC ST कमीशन जिसने भी आया है, आपने हम्म। देखा होगा कि उन्होंने रिकमेंड किया है कि इस एरिया में प्रेसिडेंट रूल जारी किया जाए। तो उसमें उसमें दीप्त से उसमें प्रॉब्लम ये है, वो मैंने भी सुना था और मैं मुझे बड़ी हैरानी हुई कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या किसी ब्लॉक में कभी प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता, तो स्टेट में लगेगा। अभी ये SC ST कमीशन तो बोल रहा है कि कर सकता नहीं, है वो एक एरिया जो में। एनसीडब्ल्यू है उसने बोला था, वो मैंने सुना था उनका वक्तव्य, लेकिन वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होने वाला, वो गलत कह रहे हैं। या तो स्टेट पे लगेगा, अकेली संदेश खली पे नहीं लग सकता। तो फिर अगर वो नहीं हो सकता, दूसरा एक चीज है जो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे CA का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम्म। सीए का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसलिए है कि यहाँ पे जो ये जनजाति हिंदूज जो रहते हैं, इसमें से बहुत लोग हैं जो लोग बांग्लादेश से पार्सिक्यूटेड होके यहाँ पे आए हैं, इस एरिया में रह रहे हैं। ठीक है। तो हम्म। इस बीच तो ये लोग को, पुलिस को ये अच्छे से मालूम है। तो ये लोग अगर जाता है ये शेख शाहजहां या इसके खिलाफ कोई कंप्लेन लेके, तो पुलिस इनको थ्रेटन करता है कि तुम तो बांग्लादेश से आए हो, तुम अगर कंप्लेन करोगे मैं तुमको उल्टा केस डालूंगा इलीगल इमिग्रेशन पर और तुमको जेल में डाल दूंगा। हम्म। ये होता है वहां पे। तो इसलिए सीए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ एक और चीज बोलता हूँ कि आपको लगता होगा कि वहां से अगर बांग्लादेश से हिंदू भी आ रहा है और मुस्लिम भी आ रहा है, तो मुस्लिम को लेके क्यों इतना प्यार है और हिंदू के लिए क्यों इतना नफरत है। तो बात यह है कि जो जनजाति हिंदूज जो बांग्लादेश से आ रहा है पार्सिक्यूटेड होके, वो तो गरीब है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बांग्लादेश से अगर उसका जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप है, उसका कोई आ रहा है, तो मतलब पहले वो यहाँ आएगा, उसका रेशन कार्ड बनेगा, वो 50,000 रुपया। फिर उसका वोटर कार्ड बनेगा, वो और 50,000 रुपया। उसका आधार कार्ड बनेगा और 50,000 रुपया। उसका पासपोर्ट बनेगा, वो और 1 लाख रुपया। तो 3 लाख रुपया का बिजनेस हो गया एक, उधर से कोई आया है तो हम्म। ये पैसा अकेला शेख शाहजहां तो नहीं खाता है, और भी लोगों हम्म। को मिलता है। आप ये देखिए, अभी ये जो रेशन फूड स्कैम है, इसका वॉल्यूम अब देखिए, खाली ज्योतिप्रिय मल्लिक ने 20,000 करोड़ रुपया हड़प लिया। हम्म। आप लोग दिल्ली में लिकर स्कैम का बात कर रहे हैं, वहां पे 2,000 करोड़ 1,000 करोड़ का बात कर रहे हैं, यहाँ पे 20,000 करोड़ खाली एक आदमी ने हड़प लिया। तो टोटल हम्म। स्कैम कितने का है आप सोच सकते हैं। तो जी। दूसरा एक चीज और ये है, मैं बोलना चाहूंगा इसमें कि आपका सीए, एक चीज जरूरी है कि सीए एक हो जाएगा तो इन लोगों के पास एक, मतलब क्या बोलूंगा कि एक वो मॉरल बूस्टिंग होगा कि हमारे लिए भी कोई है, हमारे लिए भी कोई सोचता है। हम्म। दूसरा एक ऑप्शन यहाँ का ये है कि हम जैसे लोगों को, अभी वो अपर्णा सेन ये लोग को छोड़िए, वो लोग नहीं बोलेंगे, सागरिका घोष ये लोग नहीं बोलेंगे, हम्म। ये लोग हम लोग को मालूम है। लेकिन जो जी। हम जैसे लोग हैं, हमको ये बताना पड़ेगा, हमको ये सबको पूरा देश को बताना पड़ेगा, क्योंकि आज जो बंगाल में हो रहा है, ये अगर नहीं रुका गया, कल ये बिहार में होगा, उड़ीसा में होगा, झारखंड में होगा, और परसों फिर यूपी में होगा, राजस्थान में होगा, हर जगह होगा। हम्म। ठीक बात है। क्योंकि ये लोग का टारगेट ये है कि ठीक है, जियोग्राफी अभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डेमोग्राफी ऐसे चेंज कर देंगे कि जियोग्राफिकली तो ये इंडिया का रहेगा, लेकिन डेमोग्राफिकली ये बांग्लादेश बन जाएगा। और ये हम्म। जमात का
एक ये प्लान है कि दोनों बांग्ला को एक करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। और जिस जिस स्पीड पे वो चल रहे हैं और जो उनको सपोर्ट मिल रही है, वो तो अपनी प्लान की सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें काउंटर बैलेंस करने वाली कोई फोर्स आपको अभी दिखाई देती है क्या? देखिए, बंगाली हिंदू, मैं आपको पहले बोला ना, बंगाली हिंदू जो जात है, इनको इतना आसानी से मिटाया नहीं जा सकता है। इतना हम्म, कुछ हो गया पिछला 2000 साल से। इस्लामिक अटैक हुआ, पार्टीशन हुआ, इतना कुछ हो गया हम लोग के ऊपर से, इकोनॉमी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया बंगाल का। फिर भी हम लोग ने अपना धर्म नहीं छोड़े। और धर्म मतलब कि खाली तो हिंदू धर्म है ये नहीं है। धर्म हमारा मतलब हमारा हेरिटेज है, कल्चर है, लिगेसी है, वो हम लोग नहीं हम्म, छोड़े। तो शेख शाहजहां अगर ईसा लश्कर का और मुजीद मास्टर का लिगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हम हिंदू भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोपाल पाठक का लिगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इतना आसान तो नहीं होगा हमको मिटाना और हमको फिर से एक बार रिफ्यूजी बनाना। हम्म। देखिए, एक तो है कि आप जैसे लोग या वहाँ जो लोकल लोग हैं, वो लड़ेंगे, उठ के खड़े होंगे, प्रतिकार करेंगे, तो उसकी आवाज़ बाहर निकलती है। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ, लेकिन जब आप पूरे शासन-प्रशासन से लड़ते हैं, तो आपको और भी सहायता चाहिए होती है और विशेष रूप से यहाँ जो मुझे अभी तक समझ में आया, लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी जो इतना ब्लेटेंटली कर रही है, वो ये जानती है कि यहाँ पर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो प्रेसिडेंट्स रूल लगाएगी नहीं। वो उनको ऑलमोस्ट चैलेंज कर रही है कि लगाओ, फिर मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगी। और ममता विक्टिम कार्ड खेलने में एक्सपर्ट है। वो पहले भी टांग टूट गई थी उसकी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए वो होगा ही। हाँ, तो ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैं, उसमें क्योंकि एक एक वर्ग ऐसा है जो आज ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा देना चाहिए, तो क्या वो एक एक ऑप्शन हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, प्रेसिडेंट रूल ऑप्शन नहीं है। देखिए, प्रेसिडेंट रूल से आप कुछ दिन तक कंट्रोल कर पाओगे, कितना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। हम्म, अगर पब्लिक अवेयरनेस नहीं होगा, हम लोग अगर नहीं जागेंगे, तो परमानेंट सॉल्यूशन वो नहीं होगा। तो दो चीज है, एक सीए चाहिए, दूसरा एनआरसी चाहिए, और तीसरा हम्म, पब्लिक अवेयरनेस चाहिए। हम्म, तो ये तीन चीज पे काम करना जरूरी है। प्रेसिडेंट रूल इज नॉट द सॉल्यूशन। प्रेसिडेंट रूल एक टेम्पोररी सॉल्यूशन है, जो कुछ दिन के लिए हम लोग को रिलीफ देगा। जी। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हमको सीए, एनआरसी, ये दो चीज चाहिए। तो जब आप सीएए की बात करते हैं, तो उस लेजिस्लेशन का अपना एक लिमिटेशन है कि वो 31 दिसंबर 2014 तक की कट ऑफ डेट है उस पे। क्या वो सफिशिएंट है या आप उसमें चाहेंगे कि रिलैक्सेशन हो? क्योंकि आइडियली तो ये होना चाहिए था कि हिंदुओं के लिए और संसार में कोई जगह नहीं है। और आसपास क्योंकि इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक देशों में जो किरान कुरान को फॉलो करते हैं, वहां पर उन्हें कहा जाता है कि तुमने काफिरों को खत्म करना है, तो प्रोसिक्यूशन होता है। तो एक नेचुरल सा एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि यदि कोई हिंदू वहां से आना चाहता है तो आ सके। तो उस पर कट ऑफ डेट लगाना क्या ठीक है? उससे क्या जो सॉल्यूशन है वो निकलता है क्या उससे? कुछ तो मतलब बहुत मैक्सिमम तो इसमें आ जाएगा। हम्म, 2000, क्योंकि अभी वहां पे बचा कितना है, 7%, 6% बचा है। हम्म, तो मैक्सिमम तो इसमें आ जाएंगे। और बाकी जो 6% है, मेरे ख्याल से वो लोग वहां से छोड़ के आना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग अपना जमीन, अपना रूट नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो लोग आ गए वो लोग भी छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कब हम्म, तक आप एक साथ जिहादी, और द जिहादी इज एनेबल्ड विद द स्टेट मिशनरी, कब तक लड़ते हम्म, रहोगे? तो इसलिए वो लोग को आना पड़ा। हम्म, लेकिन तो अभी मेरे ख्याल से अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ये 2014 31 दिसंबर का जो डेट है, ये ठीक है। ये जो लॉट अभी जो लोग ऑलरेडी आ गए हैं, पहले उनको रिलीफ दिया जाए हम्म, सीए के द्वारा। और फिर रिव्यू किया जाए कि अभी भी और कितना लोग आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट तो हमारा फ्रेंडली गवर्नमेंट है, हमारा फ्रेंडली कंट्री है हमारे साथ। उनसे हम्म, बात करना चाहिए कि आपके यहाँ से ये अगर प्रॉब्लम होगा तो वी विल टेक एक्शन। तो हम्म, वो तो करना पड़ेगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना कि आप उधर से सबको खदेड़ दो और फिर आप भी इधर आ जाओ और आके डेमोग्राफी चेंज कर दो
और फिर आप हुँ, बोलो कि आर्य जाति भारत छोड़ो, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना। तो एक कट ऑफ डेट कहीं पे तो रखना ही पड़ेगा। हुँ, ठीक बात है। लेकिन अगर हम कट ऑफ डेट रखते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब बांग्लादेश में जो बचे हैं, वो हैं 6%। अगर 6% को भी मान लें, तो टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ का अगर आप 6% भी निकालते हैं, तो सवा करोड़ बैठता है। सवा करोड़ को मरने के लिए आज का टॉपिक नहीं है वैसे तो ये, लेकिन वैसे सवा करोड़ को मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि पता है कि वहां पर 27% से जब इनका विनाश होता जा रहा है तो करोड़ों में मारा है। तो एक सिविलाइजेशनल स्टेट होने के नाते वैसे तो हमारा स्टेट का दायित्व बनता है कि हम अपना जो स्टेटस है उसे यूज करें और उनको भी समझाएं कि तुम अगर इस तरह करोगे तो तुम्हारे लिए उसके रिपरकशंस होंगे, तो समझाया नहीं जाना चाहिए नहीं, वैसे। वही वही मैं बोला कि बांग्लादेश के ऊपर भी हमको प्रेशर डालना पड़ेगा कि तुम ये नहीं चल सकता है कि तुम वहां से पार्सिक्यूट करो, वो लोग इधर आ जाए और हम उनको शेल्टर दे, और फिर हम्म। तुम्हारा वहां पर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो भी आके यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज करके बोले कि ये हमारा, हम यहाँ का भूमिपुत्र है और ये मेरा, हमको ये बांग्लादेश से जोड़ देना है। ये दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो ये बांग्लादेश के ऊपर भी प्रेशर हमको बना के रखना है कि तुमको वहां पे हिंदू को ऊपर टॉर्चर बंद करना पड़ेगा। अगर कोई भी छोटा से छोटा भी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर बांग्लादेश गवर्नमेंट को फोर्स करना पड़ेगा, प्रेशराइज करना पड़ेगा एक्शन लेने के लिए। और ये चीज पिछला 10 साल से हुआ है। 2021 का जो दुर्गा पूजा का टाइम है, आपको याद होगा उस टाइम बांग्लादेश में क्या हुआ था, कैसे पूरा कुरान रख हिंदू दी थी, हाँ। कम्युनिटी, कैसे पूरा हिंदू कम्युनिटी के ऊपर टॉर्चर किया गया। लेकिन हम्म, 2022 या 2023 का आप अगर दुर्गा पूजा देखेंगे, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। तो ये एक तरीका है, क्योंकि मैं उधर से लोग आते जाएगा और मैं यहाँ पे, मैं कोई धर्मशाला तो नहीं हूँ ना, मेरे यहाँ पे जो लोग हैं उनका भी मेरे को ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक बात है। ओके। अच्छा, एक आपने बीच में बात बोली थी कि लगभग 2.5-3 लाख रुपया एक व्यक्ति कर देता है जो यहाँ आता है डॉक्यूमेंट बनाने में। तो वो इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ क्यों कर रहा है? उसको कुछ तो बेनिफिट होता होगा यहाँ पे। एक तो देखिए वहां पे आपका बांग्लादेश में एक गारमेंट्स इंडस्ट्री छोड़ के ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो ये लोग इधर आता है, जो लोग मतलब वहाँ का जो बहुत मतलब जो गरीब है वो इधर आता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड ये सब बनाता है, और फिर वो चला जाता है बेंगलोर, केरल, गोवा, राजस्थान, ये सब जगह में। आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, आप लोगों को लगता होगा सारे बंगाली है, हम लोगों को मालूम चल जाता है डायलेक्ट से, उसका बात हम्म। करने का तरीके से। दूसरा ये होता है कि इसका बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो आपका चला जाता है यूरोप में, मलेशिया में, सिंगापुर में, साउथ कोरिया में, ये सब जगह में लेबर का काम करने के लिए चला जाता है। तो बांग्लादेश अभी इतना बदनाम है कि ये लोग पूरा दुनिया में बदनाम है इलीगल इमिग्रेशन के लिए। तो हम्म। मैं सिंगापुर, मलेशिया में रहा हूँ, मैं देखा हूँ वहां पे वो लोग अलाउ नहीं करते हैं जल्दी से। तो एक इंडियन पासपोर्ट है और इंडियन पासपोर्ट लेके आप जा रहे हैं तो आप अलाउ हम्म। हो जाते हैं। तो वो तो चलो, जो उधर चला गया वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आके यहाँ पे बैठ जा रहा है और फिर हम्म। यहाँ पे सेपरेटिज्म एक्टिविटी कर रहा है, वो हमारा प्रॉब्लम है। और हम्म। दूसरा है कि ये जो फंडिंग आ रहा है, जो जमात से और जगह से जो फंडिंग आ रहा है, आप मालदा में जाओगे, आप देखोगे एक छोटा सा गांव है जहाँ पे सारे घर कच्चे घर है, और उसमें एक देखोगे आप, एक मस्जिद बना हुआ है 5th फ्लोर, और उसका पूरा दीवार जो है वो शीशा का है। आप हम्म। हैरान हो जाओगे यहाँ पे ऐसा मस्जिद किसने बनाया। तो ये जो फंडिंग आ रहा है, तो ये फंडिंग भी रोकना चाहिए। एफसीआरए जब से ये रूल आया तब से बहुत बंद हुआ, लेकिन अभी भी चल रहा है। जी। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने इस नॉवेल के बारे में भी बताएंगे? ये नॉवेल देखिए, मैंने पहली जब मैं एक्चुअली मेरा मैं जब 2016 में मैं इंडिया वापस आया, तो मैं किसी एक से मिला था जो ये सोनाखाली में रहता था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो उनसे जब मैं मिला तब मैं पहली बार सोनाखाली का इंसिडेंट मैं सुना कि वहां पे ऐसे ऐसे हुआ था। और फिर बाद में इच्छा लश्कर को हत्या कर दिया गया। आई विल नॉट यूज द मर्डर, आई विल यूज द हत्या। मेरा हम्म। हिंदी उतना ठीक नहीं है तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा माफ कर दीजिएगा। तो हत्या वध कर कर दिया दिया गया, गया। वध कर वध दिया कर गया। दिया, वध कर दिया गया।
तो मैंने वो सुना और मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और मैं इसी जो बार-बार बोल रहा हूँ कि बंगाली हिंदू को इतना आसान नहीं है खत्म करना, ये लोग इतना आसानी से खत्म नहीं होगा। अगर मरेंगे तो साथ में 4, अगर 10 मरेंगे तो साथ में 4 को लेके ही मरेंगे, हुँ, इतना आसान नहीं होगा। तो वो जब मैंने देखा वहाँ पे कि कैसे ज़मीन हड़प लिया जा रहा है, कैसे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे लोगों का घर से बीवी को उठवा के लेके जाया जा रहा है और फिर उसको फोर्स किया जा रहा है, कैसे आपका वुमेन ट्रैफिकिंग कैसे हो रहा है, वेपन ट्रैफिकिंग कैसे हो रहा है, गोल्ड स्मगलिंग कैसे हो रहा है, काउ स्मगलिंग कैसे हो रहा है, ये सब मैंने वहाँ पे देखा है। ठीक है। हुँ, तो मैंने देखा है तो मेरे को लगा अभी मैं इसमें ऐसा बहुत सारे चीज होता है जो कि आप तब के टाइम में या आज भी बिना प्रूफ का मैं बोलूंगा कि अगर ये कि ऐसा हुआ है, लोग मानेंगे नहीं। मैं अभी भी हुँ, बहुत कुछ है मैं जो बोल नहीं पा रहा हूँ आपको, और मैं हुँ, पब्लिकली बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि लोग उसको यकीन नहीं करेगा। इट इज बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। तो उस टाइम मेरे को लगा कि ये लिखना चाहिए। तो ये वही इच्छा लश्कर का कैसा उसका टेरर था और कैसे फिर वो हिंदू लोग जो है उसने रिवोल्ट किया, और कैसे कैसे फिर वहां पे कैसे आपका पॉलिटिक्स को एक नकाब बना के, पॉलिटिक्स का नकाब लेके कैसे वहां पे ये इस्लामिक एग्रेशन चलता है, ये मैंने इस किताब में दिखाया। हुँ, जी। दर्शकों के प्रश्न हैं, कुछ ले लेता हूँ मैं। हाँ। बकराउल दाढ़ी, भैंसुल बाडी। जी। Sandesh Khali's Noakhali 2. Hindu women should be careful what awaits them. What happens to Hindu women in Pakistan, Bangladesh? Article 365 in West Bengal. अ, Uh, जी जी नहीं देखिए, मैं भी बोला कि जो वहाँ पे 47 या 47 में एक्चुअली जब देश मतलब पार्टीशन हुआ, तब जो बांग्लादेश से आए थे वो बेसिकली वहाँ का मिडिल क्लास और अपर क्लास हिंदू आए थे। हम्म जो लोअर क्लास हिंदू है, जो लोअर स्टेटस से है और जो लोअर कास्ट से है, वो लोग तब नहीं आए थे क्योंकि उनके लिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। वो लोग हम्म कब फोर्स हुए इधर आने के लिए कि 1951 में, जब उनका औरत पे टॉर्चर किया गया। एक इंसिडेंट मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक हिंदू लेडी है जो तालाब में नहाने गई थी, और जो पूरा गांव का मुस्लिम लोग जो है वो लोग आके पूरा तालाब घेर लिया, और फिर उसमें स्लोगन उठा, पाक पाक पाकिस्तान हिदुर भाताल मुसलमान, मीन्स पाकिस्तान इज द पाक लैंड, पाक जमीन, और हिंदू का जो क्या बोलूंगा कि इज हिंदू वोमेन इज फॉर मुस्लिम मैन, हम्म ये स्लोगन उठा। तो ये कंपैरिजन तो आ ही जाता है, और कंपैरिजन बहुत हद तक करेक्ट भी है। हम्म, जी। आर्टिकल 365 इन वेस्ट बंगाल, वो तो सेंटर को सोचना पड़ेगा क्या करना है। नहीं, और ये कोई आपका, मैं बोला ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आर्टिकल 365 सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट, वो हम्म कुछ दिन का टेम्पोररी रिलीफ है। हम्म वो तो ममता बनर्जी चाहती है कि ऐसा करें और फिर वो विक्टिम कार्ड खेले अपना। नहीं, वो तो बात का बात है, विक्टिम कार्ड खेलना अभी और उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। हम्म लास्ट ये आपका जैसे जैसे चीज अनफोल्ड हुआ है लास्ट कुछ साल में, लेकिन वो फिर भी मैं वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन का दो रास्ता, एक सीए, दूसरा एनआरसी। जी। तो चलिए, ये तो अमित शाह जी ने कहा ही था कि सीएए अभी आने वाला है, नोटिफाई कर देंगे वो। हम लोग उसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। जी। Over education brings left liberals to a democracy. Then liberals bring Islam. Kerala and West Bengal are two examples. Kolkata was saved by Gopal Patha. जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी तो थे, वो भी तो हम्म एडुकेटेड थे। हम्म, तो जी। एजुकेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग द एजुकेशन, आप उस शिक्षा का कैसे इस्तेमाल करते हो, वो प्रॉब्लम है। हम्म एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है। गोपाल पाठा जैसे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और गोपाल पाठा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी दोनों एक साथ नहीं होता तो वेस्ट बंगाल नहीं मिलता, बंगाली हिंदू का अपना होमलैंड नहीं मिलता। हम्म,
All foreign religions just grab your land, but Vishesh Samudaya first grabs your women, increase numbers, then grab the whole family's land. नहीं, ये थोड़ा क्रोनोलॉजी प्रॉब्लम है। जब Hmm. तक उनका नंबर नहीं इंक्रीज होता है, तब तक वो लोग, आप देखिएगा ये आपका जो संदेश खाली में वहाँ का औरत लोग क्या बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ का जो मुसलमान है वो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो Hmm. बांग्लादेश से उसके बाद आया वो भी प्रॉब्लम नहीं था, जब रोहिंग्या आया तब प्रॉब्लम चालू हुआ। जब रोहिंग्या आया तब प्रॉब्लम इसलिए चालू हुआ क्योंकि तब वो हिंदू पॉपुलेशन को सरप्लस कर गया। जब तक Hmm. वो सरप्लस नहीं होता है प्रॉब्लम नहीं होता है। जी। कृष्णा जी हैं, व्हाट इज जुडिशरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट एबल टू, व्हाई इज जुडिशरी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट एबल टू टेक एनी एक्शन, व्हाट फन विद दिस डेमोक्रेसी? अब ये तो जुडिशियरी के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, जुडिशियरी को तो, ये तो जुडिशियरी को सोचना पड़ेगा कि मणिपुर के लिए एक ट्रीटमेंट क्यों और बंगाल संदेशखाली के लिए अलग ट्रीटमेंट क्यों। ठीक बात है। तब तो बड़े अच्छे से उन्होंने अपनी क्या भूमिका निभाई। ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन सुना तो देते हैं, लेकिन अभी इस बोल नहीं बार रहे हैं। इस बार भी उम्मीद करता हूँ बोलेंगे। आज हम्म, एक किसी ने मेंशन किया है, तो देखते हैं कुछ तो बोलेंगे। हाई कोर्ट ने ऐसे एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, कलकत्ता हाई हम्म, कोर्ट ने, तो देखते हैं अच्छा। उसका भी क्या होता है। जी। बकराउल दाढ़ी भैंसुल भाड़ी, रियल एस्टेट बिजनेस इन इंडिया इज डन बाय विशेष समुदाय, they now have huge black money for gazwa, but Hindus beg for naukri, pay tax, crib about tax too. नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में विशेष समुदाय है। कुछ कुछ स्टेट्स में हो सकता है, लेकिन बाय एंड लार्ज नहीं, जो देखिए जिले। बंगाल में है बहुत सारा जगह में, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो लोग भी है और दूसरे लोग भी है। बंगाल में है एक, हाँ, ये ब्लैक मनी आपका जो ये इतना सारा जो स्कैम हो रहा है, स्मगलिंग से इतना पैसा आ रहा है, कितना और फॉरेन भेजेंगे, कितना जमीन अपना सिंदूक में रखेंगे, तो कुछ वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट होता तो है। हम्म। पिक्चर भी बनते हैं, जो पिक्चर हमारा यहाँ का आप जो देखते हो, ये जो हमारा सो कॉल्ड हीरो हीरोइन लोग, जो लोग एमपी भी है, वो लोग का पिक्चर भी बनता है ये हम्म। पैसा से, ब्लैक मनी से। हम्म। तो वो लोग फिर कैसे बोलेंगे बोलो उसके खिलाफ? उसी हम्म। के वही पैसा से तो वो जी रहे हैं। जी। हाँ, और ये जो है कि हिंदू जो है वो मेंटेलिटी ऐसी बन गई है कि हमने तो नौकरी करनी है, काम धंधा करना ही नहीं है। ठीक बात है, इससे इससे बचना, इस माइंडसेट से बाहर आने की आवश्यकता है। एक तंत्र का भी जरूरत है, खास करके बंगाल में। आपका मैं देखा हूँ कि एक जैसे आपका है अनुकूल ठाकुर जो है, उनका एक बहुत फैन फॉलोइंग है, खास करके आपका जो ईस्ट बांग्लादेश से जो आए हुए जो हिंदूज है। तो उन्होंने एक ये तंत्र बनाए थे कि अगर दोनों अनुकूल के शिष्य है और एक होलसेलर है और एक रिटेलर है, तो वो रिटेलर को कुछ छूट देगा। तो ये एक तंत्र बना था अनुकूल का। बाकी बहुत सारा चीज है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, बट ये हम्म। मॉडल बहुत अच्छा मॉडल था। तो ये एक है, और वो तंत्र को फिर से बनाना है तभी जाके, बंगाल के लिए एटलीस्ट, तभी जाके वो होगा। और आप देखेंगे बंगाल वाज वंस इट वाज अ इंडस्ट्रियल रिच स्टेट। हम्म। फिर जब यहाँ पे कम्युनिस्ट स्ट्रांग हुए, तो हम्म। चाइना का डायरेक्शन में एक्चुअली वो 71 से 90 आपका लेट 90s तक यहाँ का इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय किया गया। दैट वाज अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ चाइना। हम्म। और अब देखिएगा इसी टाइम में एक्चुअली चाइना का इंडस्ट्री ग्रो किया। हम्म। ये सारी चीजें जब लार्जर पिक्चर लोग देखना शुरू करेंगे, और स्पेशली जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो देखेंगे, तब हम इस तरह के चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो फार रीचिंग होंगे और परमानेंट सॉल्यूशन की ओर लेके जाएंगे। तो चलिए, हमारी हम शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और चाहते हैं कि जो आवाज आपकी है वो सब जगह पहुंचे, ताकि जो ये अन्याय हो रहा है वेस्ट बंगाल में वो होना बंद हो, और हमारी जो वहाँ माताएं बहनें बेटियां हैं वो सुरक्षित रह सकें। और सीएए तो अमित शाह जी ने बोल ही दिया था, एनआरसी भी शायद उसके साथ साथ ही वो लेके आएंगे, तो वो तो दिखाई देता है।
लेकिन पहले सीए जरूरी है। इनर्सी अभी आने से, साथ आने से प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले सीए जरूरी है। जी, ठीक है जी, समापन की ओर बढ़ते हैं। दीप्त जी, बहुत आभार जुड़ने के लिए, और बस हम यही चाहेंगे कि अगली बार जब आपसे बात हो तो कुछ पॉजिटिव बात कर पाए उसमें। हाँ। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।